जनता की मन की बात सुनिए। आपके मन की बात सुन सुन के हम लोग 6 साल से, आपने तो अपनी मन की बात कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपके मन की बातें पूरी नहीं हुई। आपकी तो मन की बात थी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा, कहाँ गया सोने की चिड़िया। आपने तो अपनी मन की बात कही थी 15-15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। आपने ही तो अपने मन की बात कही थी कि काला धन लाएंगे, कहाँ गया काला धन। 1 रुपया भी काला धन आपने लाया। आपने तो अपनी मन की बातें कही थी साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार होगा। आपका मन की बात सुनते सुनते हम लोग आज आपसे ये सवाल करते हैं, आपके मन की बात तो 6 साल से सुन रहे हैं, जनता की मन की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जनता की मन की बात है क्या ही करती है। जब जब इस मुल्क में जन विरोधी पॉलिसी, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार ने लिया है, ममता बनर्जी ने अपने सिद्धांतों और अपने आदर्शों के आधार पर रास्ते में उतरकर जनता जनार्दन के बीच तहरीक की है, आंदोलन की है, और आंदोलन की प्रतीक है ममता बनर्जी, जद्दोजहद की प्रतीक है ममता बनर्जी, संग्राम की प्रतीक है ममता बनर्जी। और हम सब सिपाही उनसे ये सीखा है, लड़ाई 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 चाहे, लड़ाई करे वास्ते चाहे। आज इस कोरोना वायरस के संकट के समय भी एक तरफ लगातार 4 महीने से ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, हम लोग आम जनता के साथ मिलकर आम जनता के लिए जमीनी सतह पर उतरकर, चाहे वो राशन का कूपन हो, चाहे वो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लोगों को मास्क का तकसीम करना हो, या लंगर के जरिए खाना खिलाने का मामला हो, या लोगों को बेदार करने का मामला हो, ट्रीटमेंट करने का मामला हो, लगातार 4-4.5 महीना से अगर पश्चिम बंगाल के सरजमी पर अगर उतर के कोई काम कर रहा है तो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी से लेकर हमारे आदरणीय सुब्रतो बख्शी, फरहाद हकीम साहब, अभिषेक बनर्जी से लेकर आदरणीय सुदीप बंदोपाध्याय जी, जो कि मशहूर और मारूफ और एक कद्दावर लीडर है। 10 लोगों का नाम पार्लियामेंट में अगर आज मौजूदा सूरत में अगर टॉप 10 में अगर है तो सुदीप बंदोपाध्याय, उनके नेतृत्व में, सुमिता बख्शी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर कलकत्ता, हम लोग 39 नंबर वार्ड में भी दिलो जान से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जब ममता बनर्जी का पैगाम आया हम लोग तक कि इस हालत में एक तरफ लोगों को राहतकारी पहुंचाने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ा है उसके खिलाफ तहरीक हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल का दाम 23 मरतबा लगातार 22-23 मरतबा हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल में पहली मरतबा लगातार 22-23 मरतबा पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया। आज 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ, आज पहली बार डीजल पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। डीजल के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बार बार बढ़ाया जा रहा है। राशन तेल को प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, आज भी हिंदुस्तान में लोग 60% से 65% लोग किरासन तेल पर निर्भर है। अगर किरासन तेल का दाम बढ़ेगा, कुकिंग गैस का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। चावल महंगा होगा, गेहूँ महंगा होगा, साग सब्जी महंगा होगा, चीनी नमक महंगा होगा, दाल मसाला महंगा होगा। इंसान को जीने के लिए, मैं जिंदगी के लिए नहीं कहता हूँ, जीने के लिए रोजमर्रा जो चीज़ों की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। इसलिए हम मुखालफत कर रहे हैं। आज हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पर रेल को बिक्री किया जा रहा है, BSNL को बेचने की कोशिश हो रही है, कोल इंडिया को बेचने की कोशिश हो रही है, बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, हवाई जहाज़ को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। मैं आपसे यह सवाल करता हूँ, क्या होगा? 45 साल के इतिहास में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार मोदी के ज़माने में हुए हैं। 45 साल के इतिहास में इतना बेरोजगारी नहीं बढ़ा जितना मोदी जी ज़माने में बढ़ रहा है। कौन देगा इसका जवाब? एक तरफ हमारे मुल्क में हम गर्व करते हैं कि हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क है, आज मुझे दुख होता है, शर्म होती है कि आज हमारा मुल्क दुनिया में बेरोजगारों का मुल्क है। आज हमारा मुल्क बेरोजगारों का मुल्क है। क्या होगा बेरोजगारों का? आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 6 साल हो गया, कहाँ गया अच्छे दिन? आपने कहा था 15-15 लाख रुपया तमाम हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में आएंगे। हम लोगों ने भी अब नारा देना शुरू कर दिया है, 15-15 लाख रुपया दो वरना अब जाओ, 15-15 लाख रुपया भिजवाओ वरना अब जाओ। 100 दिन में आपने कहा था कि महंगाई को काबू में करेंगे, आज 6 साल हो गया, महंगाई आज आसमान से बात कर रही है। हमारे देश के 75 साल के इतिहास में हिंदुस्तान इतना महंगाई नहीं हुआ था जितना महंगाई आज हो रहा है। मैंने कल भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि ये महंगाई मोदी को महंगा पड़ेगा, ये महंगाई मोदी को महंगा पड़ेगा। कैसे समय में पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया, कैसे समय में डीजल का दाम बढ़ाया गया,
कैसे समय में कुकिंग गैस का दाम बढ़ाएगा? ऐसे समय में जब हिंदुस्तान के लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। 40 करोड़ माइग्रेंट लेबर मजदूर, बड़े अफसोसनाक वाकये हुए हमारे देश में। हमारे देश का मजदूर, रास्ते में बच्चा मर गया, रास्ते में बीवी मर गई, पाँव में छाले पड़ गए, भूख के मारे तड़प तड़प के पाँव में छाले लेकर के किसी तरह से अपने गांव में पहुंचे हैं। 40 करोड़ लेबर मजदूर जो महाजिरीन मजदूर है, उनका क्या होगा? आज समय है, आज फैसला करना होगा। मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं ममता बनर्जी को, जिन्होंने फैसला किया है 6 महीना मुफ्त में राशन दिया, आइंदा 1 साल मुफ्त में राशन देंगे। ममता बनर्जी को मैं सलाम करना चाहता हूं, आदाब करना चाहता हूं। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव ममता बनर्जी, लॉन्ग लिव। एलपीजी गैस का दाम कम करो, कम करो, कम करो। एलपीजी गैस का दाम कम करो, कम करो, कम करो।